जब से जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट जारी हो गया दोस्तों, तब से सारा बच्चा के मन में एक ही चीज़ चल रहा है, इस समय में क्या पढ़ा जाए। दोस्तों अगर मैं बताऊं तो अगर आप लोग अपना खुद का शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं दोस्तों, तो आप लोग अपना शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, अन्यथा दोस्तों आप लोग सीधे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आपको पता है दोस्तों सीजीएल बहुत लेट में एग्ज़ाम ले रहा है, आप लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं दोस्तों तो खुद अपने आप ही दोस्तों वो रिकॉल हो जाएगा, ठीक है, आप लोग को याद भी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम नज़दीक है, इस समय में अगर आप लोग चाहेंगे पूरा सिलेबस पढ़ें दोस्तों तो कवर होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इस समय आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए दोस्तों, और इस चैनल दोस्तों हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही आप लोग कम समय लेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट, ठीक है दोस्तों। आज करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित, ठीक है। अगर पता है झारखंड से टोटल सीजीएल में 40 प्रश्न पूछा जाएगा, तो चलिए हम लोग आज 40 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट को जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये 20वां प्रैक्टिस सेट है, यानी इससे पहले हम लोग दोस्तों ऑलरेडी 19 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें दोस्तों तो आप लोग जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, वहाँ बना हुआ है, ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट हम बना कर रेडी कर दिए हैं। चलिए हम जल्दी से आज का प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्या है प्रश्न, बिरसा ब्रिक बिहार कहाँ स्थित है। बिरसा ब्रिक बिहार कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये रखिएगा, यह है खूंटी में। कहाँ दोस्तों, खूंटी में है, और खूंटी कालामाटी दोस्तों खूंटी में ही पड़ता है, ठीक है। कालामाटी स्थान है जो दोस्तों ये खूंटी में ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लातेहार जिला जहां राज्य का सर्वाधिक 1% है कितना है दोस्तों, बताया जा रहा है कितना है, तो दोस्तों 56.8% है, ठीक है, 56.8% है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। निम्न में से कौन सा है दोस्तों, देखिएगा झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र पोरहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन है। पोरहाट एवं कोल्हान संरक्षित क्षेत्र वन, कोल्हान संरक्षित वन है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देवघर जिला में कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है। कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है, तो दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा 8.22% दोस्तों वनों का विस्तार है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हम लोग का, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों 2001 हो जाएगा, ठीक है, 2001 में किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना दोस्तों 2001 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। झारखंड के किस क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा नेतरहाट का पठार पर, ठीक है। ये सारे प्रश्न दोस्तों बेसिक प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है इससे पहले जब दोस्तों सीजीएल का एग्जाम हुआ था, सारा प्रश्न दोस्तों बेसिक से ही लिया गया था, इसलिए हम जो सेट कर रहे हैं दोस्तों, इस सेट का सारे प्रश्न दोस्तों बेसिक टू मॉडरेट रहेगा, इन दोस्तों लो टू हायर मतलब मॉडरेट तक का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और आप लोग यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग को मॉडरेट प्रश्न ही आप लोग एग्जाम पूछा जाएगा, हार्ड प्रश्न कभी नहीं पूछेगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में कौन सा एक सत्य नहीं है। देखिए कौन सा एक सही नहीं दोस्तों ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा एक सत्य नहीं है, ठीक है। साफाफोड़ आंदोलन दोस्तों नेतृत्वकर्ता कौन थे, लाल हेमब्रम, तो बिल्कुल सही है। खरवाल आंदोलन दोस्तों भगत मान जी, ये भी सही है। और गुलाम विद्रोह दोस्तों बिरसा मुंडा, ये भी सही है। होल विद्रोह दोस्तों यानी संथाल विद्रोह तिलका मांझी, दोस्तों ये गलत दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है। होल विद्रोह दोस्तों तिलका मांझी दोस्तों ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, यानी आप कह सकते हो ऑप्शन डी वाला दोस्तों गलत दिया हुआ, नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। ये सत्य दोस्तों नहीं है, ठीक है। संथाल विद्रोह को दोस्तों होल विद्रोह कहा जाता है, आपको पता है, ठीक है। संथाल विद्रोह को ही होल विद्रोह कहा जाता है। इसका नेतृत्व दोस्तों सिद्धू कान्हू किया था, ठीक है। होल विद्रोह का तिलका मांझी ने दोस्तों सिद्धू कान्हू किया था। कौन किया दोस्तों, सिद्धू कान्हू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, सिद्धू कान्हू, ठीक है।
इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। होल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? होल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो अभी हम लोग जस्ट देखें, ठीक है, क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह। आगे बढ़ते हैं। कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो दोस्तों देखिएगा बुद्धू भगत ने किया था, ठीक है। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे छोटानागपुर केसरी उपनाम जाना जाता है? निम्न में से किसे छोटानागपुर केसरी उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों देखिएगा बाबूराम नारायण सिंह को, ठीक है, बाबूराम नारायण सिंह को दोस्तों छोटानागपुर केसरी उपनाम जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड विषयक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड विषयक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों वो वर्ष है 1989, 23 अगस्त 1989, ठीक है, 23 अगस्त 1989। ऑप्शन नंबर पहला में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आदिवासी महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? आदिवासी महासभा का गठन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, आदिवासी महासभा का गठन जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। जयपाल सिंह ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा हम लोग सेट को स्पीड कर रहे हैं क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है दोस्तों, मेरे पास भी समय नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग बोलेंगे तो एक्सप्लेन भी कर देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो पढ़ा रहे हो सही पढ़ा रहे हैं या आप लोग एक्सप्लेन करें या हम चारों ऑप्शन को साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। आप लोग जैसा बोलेंगे दोस्तों उसी हिसाब से वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, तो आप लोग कमेंट करेंगे सभी पे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है? बिरहोर एवं कोरवा के युवा गृह को क्या कहा जाता है? बिरहोर एवं कोरवा के युवा गृह को क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहा जाता है टंडा, ठीक है, क्या कहता है? टंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और संथालों के युवा गृह की बात करें तो घोटुल, संथालों का है, किसका है दोस्तों? ये संथालों का है। संथालों का युवा गृह दोस्तों घोटुल कहते हैं, ठीक है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजातियों का हुआ है? दोस्तों देखिएगा सबसे अधिक पूर्व जनजाति का हुआ है। झारखंड का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जाति दोस्तों पूर्व जनजाति को ही माना जाता है। इसका विकास सर्वाधिक दोस्तों पूर्व जनजाति का ही हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संथालों के सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहा जाता है? संथालों की सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है किरिंग बापला, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों? किरिंग बापला कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे, और अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे हाजिर होने वाला है। चलिए हाजिर हो गया, बताइए। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत राज्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? दोस्तों देखिएगा टोटल 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, ठीक है। 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देश के कुल लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में पाया जाता है? देश के कुल लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में पाया जाता है? तो सही देखिएगा 26%, ठीक है, 26% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड के जनजातियों में प्रत्येक जनजातियों में कुछ प्रतीक निषेध होते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? झारखंड के जनजातियों में प्रत्येक जनजातियों में कुछ प्रतीक निषेध होते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो उसे जाना जाता है टोटम के रूप में, ठीक है, टोटम के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हरियार मयम की रचनाकार है, तो बताना है हरियाम मयम की रचनाकार दोस्तों देखेगा वह है श्रीकांत सोरेन, श्रीकांत सोरेन जी। ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं। संथाल होल किसकी रचना है? संथाल होल किसकी रचना है दोस्तों? देखेगा संथाल होल ठाकुर प्रसाद मुर्मू की रचना है। ठाकुर प्रसाद मुर्मू ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को साथ साथ में याद करते जाना है दोस्तों, ठीक है। आप लोग पास समय अभी नहीं है उतना कि आप लोग 2-3 बार वीडियो को देख सकें। बराबर देखिए। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों देखेगा ये किया गया है 1926 में, ठीक है, 1926 में। और कहाँ पर क्या है दोस्तों? देखेगा 1926 में धनबाद में किया गया है, ठीक है, धनबाद।
धनबाद में किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया उसको, ये देखिएगा धनबाद में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों नीरज कुमार मिश्रा का संबंध शतरंज खेल से है। किससे है? शतरंज खेल से। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों जो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है यह गुमला जिला में है। कहाँ पर है दोस्तों? गुमला जिला। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन का शुभारंभ क्या था? दोस्तों 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन का शुभारंभ दोस्तों छुआ था, ठीक है। क्या था? छुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम दोस्तों कहाँ है? रांची में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमानत बराज योजना झारखंड के किस जिले से संबंधित है? अमानत बराज योजना झारखंड की किस जिले से संबंधित है? दोस्तों ये देखिएगा यह है पलामू से संबंधित, ठीक है। किससे है दोस्तों? कौन सा जिला से? तो पलामू जिला से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल किस जिले से होता है? देखिए ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों किस जिले से होता है? दोस्तों ये रखिएगा ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल झारखंड के दुमका जिले से होता है, ठीक है। दुमका जिला। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। दुमका जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुमानी जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है? गुमानी जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो वह दोस्तों साहेबगंज जिला से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी पर गिरती है दोस्तों वो कौन सा नदी है? झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों वो कौन सी नदी है? तो वो नदी है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी है, ठीक है। नदी कौन सा नदी है दोस्तों? स्वर्णरेखा नदी। और पूछेगा स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखेगा नगड़ी है, ठीक है। नगड़ी रांची, ठीक है। नगड़ी रांची। नेक्स्ट बढ़ते हैं। काली मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाता है? तो दोस्तों काली मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों तो काली मिट्टी झारखंड के राजमहल में पाई जाता है, ठीक है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र पे, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में विंध्यन कर्म के चट्टानों के अवशेष पाए जाते हैं। झारखंड में विंध्यन कर्म के चट्टानों के अवशेष पाए जाते हैं। तो दोस्तों पाए जाते हैं पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, ठीक है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। सोन नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। सोन नदी क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। मयूराक्षी किस स्थान से निकलती है? दोस्तों मयूराक्षी जो नदी है वो किस स्थान से निकलती है? ये दोस्तों मयूराक्षी त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी। ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। झारखंड देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला कौन सा राज्य है? झारखंड देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला कौन सा राज्य है? देखिए दोस्तों ये पहला राज्य आता है, ठीक है। पहला राज्य आता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों ये है बोकारो में, ठीक है। बोकारो में। थोड़ा सा तो डिस्प्ले में पढ़ने में थोड़ा परेशानी होता है दोस्तों, ठीक है। इसको आपको नेगलेक्ट करना है ना। आपको आप लोग को भी दोस्तों डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो उतना माइंड में नहीं लेना है। कुछ ऐसा वर्ड है दोस्तों जिसको हमको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है क्योंकि डिस्प्ले में छोटा दिखता है, ठीक है। पता नहीं चल पाता है। झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। हेहल में। हेहल ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हेहल कहाँ है? हेहल रांची में है। कहाँ है दोस्तों? रांची में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। घाटशिला में प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? घाटशिला में प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा कौन सा वर्ष किया? तो वर्ष पूछ रहा है ना।
तो वर्ष दोस्तों हो जाएगा 1924, ठीक है, 1924, ठीक है। दोस्तों घाटशिला कहाँ पर पड़ता है, और बताइए कमेंट में घाटशिला कहाँ पर पड़ता है। दोस्तों घाटशिला सिंहभूम में पड़ता है, ठीक है, सिंहभूम में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों देखिएगा, ये शुरू किया गया था 2003 में, ठीक है, शुरू किया गया था 2003 में। इन ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर। किस योजना के आरंभ के साथ झारखंड की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाप्त हो गई? किस योजना, जैसे कौन सा ऐसा योजना से आरंभ हुआ और वैसे दोस्तों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाप्त हो गया? तो ये योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई? झारखंड राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दलमा अभयारण्य में। वो अगर इसी पूछेगा कब शुरू किया गया तो देखिएगा 1992 में, ठीक है, 1992 में, ठीक है, ये पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न 70 नंबर। झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्राधिकरण एवं योजना प्राधिकरण किस वर्ष गठित की गई? झारखंड प्रतिपूरक नवीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण किस वर्ष गठित की गई? तो दोस्तों वो वर्ष है 2009, ठीक है, 2009 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सेट बहुत ही अच्छा लगा हो दोस्तों। आप लोग हम बोले थे बहुत ही कम समय लगे दोस्तों, आप लोग को प्रैक्टिस हम देंगे। इसी दोस्तों टोटल हम लोग अभी कवर किए 40 प्रश्न, और आप दोस्तों मात्र हम कितना समय लिए? मात्र दोस्तों आपसे हम 17 मिनट का समय लिए। ये दोस्तों एक प्रश्न के लिए दोस्तों हम आधा मिनट भी आप लोग से हम समय नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हम आप लोग बोले दोस्तों कम समय है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि कम समय दोस्तों आप लोग हम प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।